नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ समास किसे कहते हैं। समास के विभिन्न प्रकार जैसे कि अव्ययी समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं। साथ ही ये बताऊंगा कि इन समास को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचाने। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समास की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इन सब को मिलाकर एक शब्द लिख सकते हैं रसोई घर। राजा का पुत्र, इन सब को जोड़कर हम लिख सकते हैं एक छोटा शब्द राजपुत्र। हाथ के लिए कड़ी, इन सब को मिलाकर एक छोटे शब्द में लिख सकते हैं हथकड़ी। समास में दोस्तों दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा यहाँ पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। अब हम बात करने वाले हैं समास के प्रकार। समास मुख्य 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें अव्ययी समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अंत में बहुब्रीहि समास। इन समास में प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। ये पहले से आप जानते हैं। अब ये देखते हैं कि इनमें कौन से पद को प्रधान माना गया है। अव्ययी समास में पूर्व पद को प्रधान माना गया है, जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है लेकिन द्वितीय पद को प्रधान माना गया है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद को प्रधान माना गया है। उसी प्रकार तत्पुरुष समास में भी द्वितीय पद को प्रधान माना गया है, यानी उत्तर पद को प्रधान माना गया है। द्वंद्व समास में दोनों पद को प्रधान माना गया है, जबकि बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अंत में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी समास। इसमें आप लोगों को पता है प्रथम पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होती है। इसका पहचानने का तरीका यह है, कोई भी शब्द की बार बार आवृत्ति, कैसे, जैसे घरों घर, धड़ाधड़, रातों रात, दिनों दिन, तो इस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो वो अव्ययी समास होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी शब्द में उपसर्ग यथा आ जाए, प्रति आ जाए, तो समझ जाइएगा यह अव्ययी समास है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग यथा लगा हुआ है। उसी प्रकार प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है, जिसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर, यथासाध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज के साथ। घरों घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार के शब्द अव्ययी समास होंगे। साथ ही कुछ और अन्य उदाहरण जैसे सपरिवार, परिवार के साथ। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। प्रत्येक, हर एक दिन। एकाएक, एक के बाद एक। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो अव्ययी समास होंगे। अब हम बात करने वाले हैं द्विगु समास, जिसमें आपको पता है कि प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है, लेकिन द्वितीय पद प्रधान होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नवग्रह, यहाँ पर पूर्व पद जो है 9 लिखा हुआ मिला है, यह संख्यावाची है। इसका मतलब यहाँ पर द्विगु समास है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। शतसई, 7 सौ पदों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो इस प्रकार से इनमें द्विगु समास देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्व पद जो है संख्या है। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास, जिसके उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें एक खास बात यह है दोस्तों कि एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है।
जैसे नीलकमल, यहाँ पर अगर समास विग्रह किया जाए, नीला है जो कमल, तो नीला क्या है यहाँ पर विशेषण है और कमल क्या है यहाँ पर विशेष्य है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को और बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, बालमणि, बाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, देह लता, देह रूपी लता, नवयुवक, नव है जो युवक, नील गाय, नीली गाय, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। इस प्रकार ये सब शब्द कर्मधारय समास हैं। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। आपको पता है दोस्तों, इस समास में द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष के प्रकार देखेंगे तो 6 प्रकार का देखने को आपको मिलेगा। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। जहां पे हम इनके शब्दों के उच्चारण का अर्थ को समझेंगे, जैसे कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर पे। तो ये सब जो हैं, अगर इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो पूरे के पूरे तत्पुरुष समास होंगे। तत्पुरुष समास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों, जहां पे पूरा टॉपिक को हम डीप से समझेंगे। यहाँ पर तत्पुरुष समास के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे देशगत, देश को गया हुआ, तो यहाँ पर को आया, इस कारण तत्पुरुष समास है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यहाँ पर से आया तो भी तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ के लिए आया है, इस कारण ये तत्पुरुष समास है। सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पर भी के लिए आया है, इस कारण ये तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का आया है, इस कारण तत्पुरुष समास है। आम वृक्ष, आम का वृक्ष, यहाँ पर का आया है, इस कारण तत्पुरुष समास है। देश रक्षा, देश की रक्षा, यहाँ पर की आया है, इस कारण तत्पुरुष समास है। दानवीर, दान देने में वीर, यहाँ पर में आया है, इस कारण तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरण में आगत, यहाँ भी में आया है, इस कारण यह तत्पुरुष समास है। तो इस तरह के शब्द जो मिलेंगे आपको, को, से, द्वारा, के लिए, से, का के की, रा रे री, में, पर, पे, तो ये सब के सब तत्पुरुष समास हैं। अब हम बात करने वाले हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे और यह पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन हमेशा नहीं। यदि इनका समास विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रात दिन, इसका समास विग्रह करेंगे तो रात और दिन, यहाँ पर रात और दिन जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इस प्रकार के शब्द जो होंगे द्वंद्व समास होंगे। जैसे कुछ और उदाहरण देखते हैं। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या इसका विग्रह पाप और पुण्य पर भी किया जा सकता है। अन्न जल, अन्न और जल, जल वायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, धर्म धर्म, धर्म या अधर्म, शीतोष्ण, शीत या उष्ण। इस प्रकार के जो आपको शब्द मिलेंगे ये शब्द द्वंद्व समास होंगे। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताता हूं जो कई समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यह कर्मधारय समास में भी आता है। साथ ही नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास में भी आता है। उसी प्रकार पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास में भी आता है। पीला है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास में भी आता है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, द्विगु समास में भी आता है। साथ ही
तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, यह बहुब्रीहि समास में भी आता है। तो इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ सही आंसर होगा समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अव्ययी समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए पाप पुण्य, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी राजा प्रजा, ऑप्शन डी जीवन मरण। तो यहाँ पर सही आंसर अव्ययी समास के लिए यथाशक्ति होगा, शक्ति के अनुसार, क्योंकि बाकी ऑप्शन जैसे पाप पुण्य, राजा प्रजा, जीवन मरण ये द्वंद्व समास में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीला है जो कमल में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अब यहाँ पर बताइए इसमें किस प्रकार का समास है? तो नीला है जो कमल में आपको पता है नील कमल, और नील कमल है कर्मधारय समास। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।